तो आज का टॉपिक हम लोगों का डॉपलर इफेक्ट लास्ट टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट में हम लोग सबसे पहले ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट्स को देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट में कहता है कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, द ऑब्जर्वर और लिसनर एंड द मीडियम. The frequency of sound received by the listener is different from the real frequency. इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। सिंपली कहता है कि सोर्स ऑफ साउंड, जैसे मान लो कि एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और एक रेलवे ट्रेन विसल बजाते हुए आ रही, वो सोर्स ऑफ साउंड हो गया। और एक ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे आप ही हो, ऑब्जर्वर या लिसनर। लाइट के टर्म में ऑब्जर्वर कहेंगे और साउंड के लिए लिसनर कहेंगे। अब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही, अब आप ट्रेन के अलोंग जाओ या ट्रेन को अप्रोच करो या ट्रेन से दूर जा रहे हो, तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिसनर और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिसनर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दोनों कह सकते हैं। तो सिंपली हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में कि दो पार्टिकल है, एक का वेलोसिटी va और दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी vb। तो इनका जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो va माइनस vb लिखते थे। यहां भी वही है। तो यदि सोर्स का ये पोजीशन है और ये अप्रोच कर रहा है लिसनर को, और लिसनर हो सकता है इसके टुवर्ड्स ही आ रहा हो, तो इन दोनों के बीच हम रिलेटिव मोशन निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो ही कहता है देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, लिसनर एंड मीडियम। मीडियम मतलब एयर का ब्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा, तो जो एयर का ब्लो इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऐड हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ रखा वेलोसिटी ऑफ साउंड में कि यदि मान लो कि विंड का ब्लो हो रहा है और एक साउंड इधर इस डायरेक्शन में है, तो इसके कंपोनेंट इसको सपोर्ट करते थे, इस कंपोनेंट को हम लोग ऐड कर देते। कोई बात है कि मीडियम उसके डायरेक्शन में, तो मीडियम को वेलोसिटी ऐड हो जाए। तो अब जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस कंडीशन में जो लिसनर्स जो साउंड को रिसीव करता है वो डिफरेंट फ्रॉम द रियल होता है, रियल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होता है। मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन आ रही, और ट्रेन ने विसल या हॉर्न बजाना शुरू किया, तो जब वो आपके टुवर्ड्स अप्रोच करता है तो साउंड हमको लाउड सुनाई देता है। यदि 500 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, तो उस समय लो साउंड सुनाई देता है। ठीक ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल गई और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो धीरे धीरे उसका लो साउंड होता है। तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी आप रिसीव करते, जो सुनते हैं, वो रियल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर सिंपली हमने सोर्स के पोजीशन को एस से रिप्रेजेंट किया। अब ये सोर्स मूव कर रहा है तो इस डैश पोजीशन पर गया। अब यहां से सोर्स से जो साउंड है यह वी हो गया यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ सोर्स को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह लिसनर या ऑब्जर्वर का पोजीशन एल और एल डैश, और वी एम हो गया वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक, अब यहां पर जैसे ये सोर्स, तो सोर्स को हमने एक स्पीकर से रिप्रेजेंट किया। ठीक, और यहां पर एक लिसनर है, इसको हम लोग, या ऑब्जर्वर है,
इसको VL से रिप्रेजेंट किया। अब इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, या हम लोग पहला स्टेप में दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो यहां पर V और मीडियम दोनों ऐड हो गया। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या इन मीडियम, तो ये दोनों ऐड हो गया। अब अभी जस्ट पढ़ा कि दो पार्टिकल का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू बी, या ए का बी के रिस्पेक्ट में VA माइनस VB। इस कंडीशन में ये आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम V प्लस VM माइनस VS हो गया। अब इसका अपरेंट वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तो अपरेंट वेवलेंथ, जो वेवलेंथ रिसीव करेगा कौन? लिसनर। ठीक, तो लेमडा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा V इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा डैश का मतलब क्या हो गया? V प्लस VM माइनस VS डिवाइडेड बाय कौन सा फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा? रियल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स, तो ये बन गया न्यू। ठीक, तो V बाई न्यू के फॉर्म में। ठीक, लेकिन ये तब होगा ना जब बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, लेकिन यहां पर जब रिलेटिव मोशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो डिफरेंट होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या निकालेंगे? साउंड विद रेस्पेक्ट टू लिसनर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू लिसनर, तो क्या आ गया? V प्लस VM माइनस VL। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? V प्लस VM माइनस VL। ठीक, अब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी या इसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा तो डिफरेंट फ्रॉम द रियल, तो न्यू डैश, तो क्या आ जाएगा? V अपॉन लेमडा डैश। तो ये V क्या निकाला आपने? इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं इसलिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड न्यू डैश का मतलब फ्रीक्वेंसी कौन रिसीव कर रहा है? लिसनर। तो ऊपर क्या आ गया? बोलो, V प्लस VM माइनस क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। और डिफरेंट, यहां वेवलेंथ क्या आ गया? तो ये VL हो गया लिस्टर का, और डिवाइड बाय लेमडा डैश का वैल्यू यहां से पुट करो, V प्लस VM माइनस VS, और ये न्यू डिवीजन में तो कहां चला गया? न्यूमरेटर में। तो फाइनली ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया किसने? लिसनर ने। इसका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब ये हम लोग यूज करेंगे, और यहां देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि मीडियम जीरो कर दे, इसका मतलब एयर का ब्लो नहीं हो रहा हो, ठीक, विंड का ब्लो नहीं हो रहा हो, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम जीरो पुट करके क्या निकल जाएगा? न्यू डैश V माइनस VL डिवाइड बाई V माइनस VS इंटू न्यू, यदि मीडियम के वेलोसिटी को हम लोग जीरो रखते हैं। हो गया?
क्लियर? इरेज करें तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक, सेकेंड इक्वेशन। और फाइनली हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू, ये हम लोगों ने निकाला है। क्लियर? अब आ जाए ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन। फाइनल वाला एक्सप्रेशन किसका है? जब मीडियम का वेलोसिटी दे रखा हो। दूसरा क्या है? मीडियम के वेलोसिटी को जीरो किया। ठीक, अब हम लोग कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोर्स का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव लेंगे। सोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लिस्नर हो तो नेगेटिव साइन। लिस्नर का वेलोसिटी या ऑब्जर्वर का वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, अलोंग दिस डायरेक्शन नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डिफरेंट कंडीशन में अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इरेज करें। चलिए अब हम लोग एक एक स्टेप को देखते हैं। पहला कंडीशन देखिए क्या है। इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी लिस्नर, सोर्स मूव कर रहा है स्टेशनरी लिस्नर, मतलब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जीरो, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। फिगर यही बनेगा। देखो कितना मेहनत से बनाया यार, डिजाइन करके देखो। ठीक, अब यहां अपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे VL जीरो, तो क्या आ गया V माइनस VS इंटू न्यू। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, बिल्कुल साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए। चलो नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन कहता है इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ए स्टेशनरी लिस्नर। अवे फ्रॉम, इसका मतलब इसका डायरेक्शन सोर्स का अपोजिट टू द लिस्नर। तो साइन कन्वेंशन में क्या हो जाएगा, VS नेगेटिव, तो यहां पर क्या बन जाएगा V प्लस VS। देख लीजिए यही फिगर बनेगा। सोर्स क्या हो गया, अवे फ्रॉम द लिस्नर, साइन कन्वेंशन नेगेटिव, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ गया, न्यू डैश इज इक्वल टू V अपॉन V प्लस VS इंटू न्यू। देखो ये रिजल्ट आ गया। ठीक, दो कंडीशन निकाल दिया। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ द लिस्नर इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, कहता लिस्नर स्टेशनरी सोर्स के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। ठीक, यही कंडीशन आ गया। सोर्स का वेलोसिटी जीरो, लिस्नर मूव कर रहा है तो लिस्नर का डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस, तो क्या आ जाएगा नोमरेटर में V प्लस VL डिवाइडेड बाई सोर्स क्या जीरो बाई V इंटू न्यू। ये कंडीशन आ गया। हो गया।
फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ कहता है इफ द लिस्टनर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए स्टेशनरी सोर्स, इसका मतलब डायरेक्शन इसका क्या हो गया, अपोजिट। इसका मतलब क्या हो गया, लिस्टनर टुवर्ड्स राइट, साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ही रह गया, मतलब इसमें वीएल के साइन कन्वेंशन में कोई साइन नहीं यूज करेंगे, न्यूमरेटर विल रिमेन सेम। तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वीएल डिवाइडेड बाई वीएस की जगह 0, तो वी इंटू न्यू, वी माइनस वीएल डिवाइड बाई वी इंटू न्यू। हो गया 4 कंडीशन। अब आ जाए 2 और कंडीशन लेते हैं। फिफ्थ, if the source is moving towards a receding listener, इसका मतलब लिस्नर आगे जा रहा है और उसके पीछे पीछे सोर्स जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, टुवर्ड्स राइट। तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी माइनस वी एल डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू न्यू। हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन क्या बच जाएगा कि सोर्स और लिस्नर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हो, ठीक। तो द लिस्नर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए रिसीडिंग सोर्स, ठीक। ये लिस्नर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, और सोर्स इससे दूर जा रहा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाए। तो V प्लस वी एल डिवाइड बाई V प्लस वी एस इंटू न्यू। एडजस्टेबल, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करो, 10 मिनट थोड़ी देर होल्ड करो।
चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो हो गया कंप्लीट। तो 6 कंडीशंस हमने फाइंड किया, थोड़ा बीच में डिले हो गया नहीं, जस्ट ए मिनट। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम, अच्छा 2 कंडीशन और भी थे, 6 तक था ना, सॉरी हम भूल गए थे 6 कंडीशन। तो 7th कंडीशन कहता है इफ द सोर्स एंड लिस्टर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये हमने 6 में बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक, इसका मतलब यदि सोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा तो लिस्टर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या आ गया देख लो, ये इसका मतलब क्या हो गया, सोर्स के लिए साइन कन्वेंशन वैसे ही रह गया, लिस्नर के लिए माइनस तो ऐड हो गया, तो प्लस हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, 8th कंडीशन, इफ द सोर्स एंड लिस्नर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ये डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब वीएल का साइन कन्वेंशन वही रह जाएगा, वीएस में नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी वी प्लस वी एस, तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इंटू न्यू। तो 8 कंडीशन हम लोगों के पास, अब इसी 8 कंडीशन को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। हो गया, अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 साइकिल्स पर सेकेंड, बल्कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर और लिसनर विथ 34 मीटर पर सेकेंड स्पीड। वीएस कितना दे रखा है, 34। वी ऑलवेज स्पीड ऑफ साउंड होगा, और स्पीड ऑफ साउंड यदि नहीं दे रखा है तो हम लोग स्टैंडर्ड 300 और 330 यूज करते हैं ऐसे। तो यहां पर दो तो दे रखा 340 मीटर पर सेकेंड। कौन सा कंडीशन, यदि हमको ये चीज दिमाग में रखना है, V माइनस वी एल, मीडियम जब तक नहीं दे रखा होगा हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक, और साइन कन्वेंशन यूज करते रहेंगे। अब यहां पर कहता सोर्स ऑफ साउंड जिसका रियल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब वी एल एस दे रखा VL0, तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू न्यू। वी हमें क्वेश्चन में 340 दे रखा है, ये हो गया 340 माइनस वी एस का वैल्यू कितना है देखो 34 इंटू रियल फ्रीक्वेंसी 450। सॉल्व करो देखो कितना आ जाएगा, जल्दी कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। जल्दी जल्दी बताओ, $500, गुड। तो 500 साइकिल पर सेकेंड बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और रिजल्ट ये आ गया 5 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द वेवलेंथ इज 120 सेंटीमीटर व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी। अब वेवलेंथ के टर्म में तो पहले फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख लेते हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू क्या भाई, V माइनस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू न्यू। तो जब हम वेवलेंथ यूज करेंगे तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, V माइनस वी एस डिवाइड बाई V माइनस वी एल इंटू
ये भी हमारा वेवलेंथ के टर्म में ही रहेगा। ठीक, अब यहां पर द वेवलेंथ इज 120, तो ये बन गया 120। ठीक, और v हमको दे रखा 330 माइनस सोर्स स्टेशनरी है तो 0, नोमरेटर हो गया, डिवाइड बाय 330 माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना भाई 60, कैलकुलेट करो देखो कितना आ गया। जल्दी कैलकुलेशन करो। कितना? अरे 330 इंटू 120 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 330 माइनस 60 270 और 140 के अप्रॉक्स, यही ना? चेक कर लेते। ये आ रहा है, चेक करो। गलती बनाए, गलती सॉल्व किया है। v माइनस वी एस ऊपर है ना? ओ, बाय मिस्टेक हमने गलत लिखा है क्या? ओह सॉरी। न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। तो वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है तो v माइनस वी एस अपॉन v माइनस वी एल होगा ना? तो सोर्स तो स्टेशनरी है, ये रिजल्ट आ गया। ओ बाई, तो हमने गलत लिख दिया था क्या? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अब इसको ठीक कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, VL 0 है ना? एक मिनट, सोर्स towards the observer, then the wavelength of the sound reaching to the observer will be the wavelength is 120 centimeter when the source is stationary। इसका मतलब ये वेवलेंथ बाय मिस्टेक, हमारी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर रहे हैं। ये कंडीशन पहला है जब फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। तो वेवलेंथ जब लिखेंगे तो लेमडा डैश v माइनस वी एस डिवाइड बाई v माइनस वी एल इंटू लेमडा, ये बनेगा। ठीक, अब यहां पर ये कंडीशन आ जाएगा v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई v इंटू लेमडा। ये कितना है 330, vs कितना है 60, ये 330 और ये कितना है 120। ओ मिस्टेक मेरा था, कोई बात नहीं, अब देखो कैलकुलेशन करके। टू 70 डिवाइड बाय 330 इंटू 120, 98 एग्जैक्टली आ गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इरेज करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, VL 0। ठीक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 3 times the original frequency। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। तो कहता है फ्रीक्वेंसी
of sound heard by the observer or listeners 3 times the original, means new dash becomes 3 times of new. ठीक, और यहां पर ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, v माइनस vs, और ये न्यू और न्यू कैंसिल हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, 3v माइनस 3vs इज इक्वल टू v, तो 3vs is equal to 2v, then vs is equal to 2v by 3. The velocity of sound v दे रखा है, the speed of source will be vs का वैल्यू। अब इसमें से देखो कौन सा है, a, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं क्या ऑप्शन है भाई, तो ए हमारा आंसर है, तो फाइनली कैलकुलेशन भी वहां सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/10 of the speed of sound. The ratio of apparent frequency to the real. तो apparent frequency न्यू डैश, फॉर्मूला बिल्कुल वही, हम कहीं नहीं चेंज कर रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। अब यहां पर रेशियो ऑफ अपरेंट टू द रियल, न्यू डैश बाई रियल, तो v माइनस वी एस अपॉन वी एल डिवाइड बाई v माइनस वी एस। अब कंडीशन क्या दे रखा है, साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इसका मतलब यहां ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो v एल 0 हो गया। ठीक, कहता 1/10 स्पीड ऑफ द साउंड, तो सोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है, इसका रेशियो हमको निकालना है, ये v है, ये v एस का वैल्यू क्या कहता है 1/10, तो v बाई 10, तो ये 10v डिवाइड बाई 9। ठीक हो गया, तो यहां पर ये क्या बन गए 10v और ये 9v, v कट गया, 10/9, रेशियो आ गया 10/9, ऑप्शन ए। इरेज करें, तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या आंसर है, ए ऑप्शन 10/9। आगे समझ में, तो ये डॉपलर इफेक्ट फाइनली खत्म हो गया, ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे को, और वो हमारा ऑसिलेशन, लास्ट चैप्टर 11th का।